हेलो प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, नाना नानी मामा मामी के यहाँ हो आए हो तो अब बस पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे, फिर हाफ ईयरली के बाद फिर प्री बोर्ड, कई सारे एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे एंड एट द लास्ट आपका जो मेन एग्जाम है उसको आपको देना है। ठीक है, सो अभी से हम तैयारी करेंगे तब हम जाके अपना बेस्ट दे पाएंगे। क्लियर? चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्लास 10 पिछली बार जो है हमने शुरू किया था, पिछली वीडियो में मैं आपको लैंड का पूरा कंप्लीट डिग्रेडेशन समझा के गया था। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हम आज की क्लास में सॉइल को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? सॉइल जो है, देखो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सॉइल के बारे में हम यहाँ कंप्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आपका एक कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये लैंड और सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है, बता दो। लैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आप सपोज कीजिए, ये आप हमारी अर्थ है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस, वैसे तो वो स्पेरिकल में है, ओवल, बट हम अभी यहाँ सपोज करते हैं कि ये हमारी अर्थ है। अब आप इस पर देखेंगे तो इस पर कई सारे पहाड़ भी हैं। ठीक है, जहां से सूरज निकलता है, समझ गए। कई सारा प्लेन एरिया भी है जहां पर हम लोग रहते हैं, कई सारा पठार टाइप का एरिया, प्लेट्यू टाइप का एरिया, कई सारे एरियाज हैं टोटल ओवरऑल। मींस अर्थ पर जितना भी माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट, ये सारी चीजें हैं, ये सभी किसमें कंसीडर की जाती हैं? लैंड में कंसीडर की जाती है। ठीक है, पर इसी के ऊपर जब छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग टाइप के ग्रेनी सब्सटेंस पाए जाते हैं, समझना, छोटे छोटे एरियाज में क्या किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के और थिन लेयर में ग्रेनी सब्सटेंस पाए जाते हैं जो इन्हीं रॉक्स में से आकर मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कंसीडर करते हैं? सॉइल कंसीडर करते हैं। ठीक है, मींस ओवरऑल जितना भी सरफेस है वो लैंड में आता है, पर जो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है जो लैंड की, जो अर्थ की सरफेस पर फैली हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल और लैंड के बीच में ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। क्लियर? चलो सो आज का टॉपिक जो है हमारा सॉइल, उसको शुरू करते हैं। देखिए सॉइल, सबसे पहला और फर्स्ट थिंग क्या है कि सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम विच टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए कि सॉइल को बनने में 1-2 साल नहीं लगते, सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जाके सॉइल बनती है। ठीक है, सॉइल बनती कैसे है? तो इसकी देखो पहले, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है कि सॉइल इज द थिन अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ। ये जो मैंने इतना अंडर मार्क किया है, इतना आप समझ जाइए कि ये सॉइल की डेफिनेशन। क्लियर? कि सॉइल जो है वो एक थिन लेयर है, वो भी किसकी, इसमें और एड ऑन कर सकते हैं, सॉइल इज द थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। दानेदार सब्सटेंस की क्या है? एक थिन लेयर है अर्थ के सरफेस पर, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम सॉइल कंसीडर करते हैं, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है? जिसमें मिनरल्स पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ठीक है, वो मिनरल पार्टिकल्स आए कहां से? वो आए हैं रॉक्स के ब्रेकडाउन से, क्योंकि सॉइल जो बनती है वो बेसिकली आपकी किसकी वजह से बनती है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, चट्टानों से ही पार्टिकल्स धीमे 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 कटते जाते हैं और धीमे धीमे फिर वो क्या बनते जाते हैं? सॉइल बनते जाते हैं। क्लियर? चलिए, इसमें और भी क्या क्या चीजें मिली होती है, तो इसमें देखो ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक पेड़ पौधे, डेड बॉडीज वगैरह, ये सारी चीजें, जानवरों की ये सारी चीजें उसमें मिली रहती है, प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थवॉर्म वगैरह रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो सॉइल में ही मिलते हैं आपको ज्यादातर। ठीक है, वाटर एंड एयर, ये भी आपकी सॉइल में होते हैं। ठीक है, चलिए, सो सिंपली सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे? रॉक्स पर डिपेंड करता है,
मिनरल्स पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे देखो सॉइल की इंपॉर्टेंस, और ये इंपॉर्टेंट वास्तविकता में है। ठीक है, और आपको ये मैं बता दूं कि सॉइल जो है वो ऐसा फर्स्ट मीडियम है किसके लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सॉइल इज द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, क्योंकि प्लांट्स आपको पता है हवा में नहीं उगते, कहां पर उगते हैं, सॉइल में ही उगते हैं। क्लियर, चलिए ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल फॉर फूड। आप चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको खाना मिलेगा कहां से, सॉइल से ही मिलेगा। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती है, वो बेसिकली किस पर डिपेंड होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल कितनी ज्यादा फर्टाइल है, अगर वो बंजर सॉइल होगी तो वो किसी भी काम की नहीं होगी, अगर वो फर्टाइल होगी तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्लियर, नेक्स्ट ये पॉइंट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। देखिए, दो हमने जगह ली, ठीक है, यहां पर जो सॉइल है वो बेटा कैसी है, यहाँ की सॉइल है आपकी फर्टाइल। ठीक है, यहाँ की सॉइल आपकी कैसी है, फर्टाइल है, और यहाँ की सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल है, या फिर आप मान लीजिए नॉन फर्टाइल है। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि जो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी वहां पर आपको ज्यादा लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जो सॉइल जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी वहां पर आपको उतनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि वो सॉइल से उनको एग्रीकल्चर की जो बेसिक, एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी फुलफिल होती जाएंगी। ठीक है, और जो सॉइल नॉन फर्टाइल है वहां आपको लेस पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है कि वहां आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिले भी ना। क्लियर, सो बेसिकली आपको यही बताया गया है कि जो ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है वहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है वो जगह। क्लियर, चलिए इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल में हमने 3 पॉइंट्स को कवर अप कर लिया। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब अभी हमने जो सॉइल बनती है उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको यहां हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है पेरेंट मटेरियल। वो कहते नहीं है कि जैसे माता पिता वैसे बच्चे। ठीक है, सो जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसी ही सॉइल बनकर आएगी। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, द सोर्स ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स दैट मेक अप द सॉइल इज पेरेंट मटेरियल which may either be bedrock or loose sediments transported elsewhere by water, wind or ice। ठीक है, मींस यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो, इसमें सॉइल प्रोफाइल का एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हो कि जो सबसे लास्ट लेयर जो है वो यहाँ मैं डायग्राम के तौर पर आपको एट द एंड में बता दूंगा मैं, पर जो सबसे लास्ट जो लेयर है वो पेरेंट रॉक की रहती है। ठीक है, सो बेसिकली जो पेरेंट रॉक है उसी से डिसाइड होता है कि वो सॉइल जो है वो कैसी बनने वाली है। ठीक है, सिंपली ऐसे समझो, जैसे माता पिता वैसे बच्चे, मींस जैसी पेरेंट रॉक वैसी सॉइल। क्लियर, अब पेरेंट रॉक से जो सेडिमेंट्स जाते हैं, पेरेंट रॉक से जो पार्टिकल्स जाते हैं वही आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो, मतलब वही आगे जाके सॉइल बनाते जाते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होते हैं, वाटर, विंड और आइस, या फिर water, air and many other factors are also responsible for the transportation of sediments from one place to another। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए। रिलीफ, वहां का एरिया कैसा है, वहां का स्लोप कैसा है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है किस पे, सॉइल फॉर्मेशन पे करती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग द स्लोप ऑफ लैंड स्टीप स्लोप encourages the swift flow of the water, so steep slopes usually have a thin layer of soil। स्लोप्स, ढलान, जब पानी फ्लो करता है तो पार्टिकल्स इसके साथ फ्लो होते चले जाते हैं, और जब पार्टिकल्स इसके साथ ज्यादा फ्लो होते चले जाते हैं तो यहाँ पर जो सॉइल की लेयर है वो धीमे धीमे कम हो जाती है। और वैसे भी आप अपने घर में ये समझ लेना, यहाँ एक
जमीन का टुकड़ा है, यहाँ एक सॉइल है और आप यहाँ पर एक पानी की लेजम छोड़ देना, आप कुछ देर बाद देखोगे तो यहाँ से जो यहाँ की मिट्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फ्लो होती चली जाएगी और वहां पर कुछ नहीं, धीमे धीमे गड्ढा बनता चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द क्लाइमेटिक वेरिएबल्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनने में जो टेम्परेचर और रेनफॉल, इन दोनों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ग्रोइंग इन सॉइल परफॉर्म सर्टेन वाइटल फंक्शंस। जो भी वेजिटेशंस हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो इनमें किसमें, मिट्टी में ग्रो करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो ये करते हैं कि जो भी पत्तियां डिके हो जाती हैं, जो भी पत्तियां क्या हो जाती है, डिके हो जाती है, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, किसको, सॉइल को। और जब सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड सो प्रिवेंट इरोजन। मींस जो पेड़ की जड़ें होती हैं बेटा, वो जड़ें क्या करती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं तो जब यहाँ से आपका पानी फ्लो होके जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये जड़ें उस मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी फ्लो नहीं हो पाती, और जब ये मिट्टी फ्लो नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि सॉइल इरोजन जैसी कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अब हमने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सॉइल जो है वो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है, जो अर्थ के कई सारे सरफेस पर अलग अलग टाइप से फैली हुई है। उसी के बेसिस पर हमने क्या किया है, उसी के बेसिस पर हमने सॉइल को डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटेराइट, एराइट एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो शुरू के ये 3 है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? एलुवियल सॉइल तो बेसिक है, क्योंकि ये हर जगह ही पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्लियर? चलिए सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ मैप पर कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है। मैं मैप में आपको पहले यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि ये जो सॉइल है वो किस किस पार्ट में पाई जाती है इंडिया के। क्लियर? तो देखो यहाँ शुरू करते हैं। तो शुरू में मैं आपको सबसे पहली जो सॉइल है वो है आपकी कौन सी, एलुवियल सॉइल। ठीक है। एलुवियल सॉइल आप देखोगे तो ये जो नदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, इस नदर्न पार्ट में आपको, इस पूरे नदर्न पार्ट में प्लस ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, प्लस ये जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। क्लियर? इसके बाद डेजर्ट, वो तो हमारा पूरा राजस्थान में ही है। ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल देखिए आपको किस किस जगह पर देखने के लिए मिल सकती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद तेलंगाना का कुछ पार्ट आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। मतलब ये पूरा जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर आपको, ये पूरा आपको किसके लिए देखने के लिए मिल सकता है, ये आपको पूरा ब्लैक सॉइल के लिए देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आपको जनरली ब्लैक सॉइल ही मिलती है। ठीक है। आगे आ जाइए, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका कौन सा पार्ट है, रेड एंड ब्लैक सॉइल का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये रेड एंड ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। रेड सॉइल जो है वो ये आपको, ये वाला पार्ट जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल देखने के लिए मिल सकती है, रेड सॉइल देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। ग्रे एंड ब्राउन, ग्रे एंड ब्राउन आपके में है नहीं इस पर। ठीक है। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ ये पार्ट में, राजस्थान के पार्ट में देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकती है, गोवा में है, कर्नाटक के थोड़े से पार्ट में आपको देखने के लिए मिल सकती है, केरला में, तमिलनाडु में, इन सब जगह पर आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिल सकती है। एंड एट द एंड जो हमारी लास्ट है वो कौन सी है, माउंटेन सॉइल। और माउंटेन सॉइल आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए कि माउंटेन सॉइल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जनरली किस पार्ट में देखने के लिए मिलेगी, माउंटेन के पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी।
ठीक है। ये जो भी आपका माउंटेन रीजन है, यहाँ आपको ये वाली सॉइल देखने के लिए मिल सकती है। एंड कुछ पार्ट इसका आपको हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर। सो आज की क्लास में जब हमने सॉइल को शुरू किया, सॉइल की हमने क्लासिफिकेशंस को पढ़ा, ठीक है, सॉइल की इंपोर्टेंस को पढ़ा, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसके पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इनके पार्ट्स को जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम तीन पार्ट्स में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स, एलुवियल सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल को कंप्लीट करेंगे, एंड देन आफ्टर लेटेराइट, एराइड और फॉरेस्ट सॉइल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।